सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टीएलडी एंड ओएसएल के बारे में, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 36 फ्रॉम द बुशोंग बुक, दैट इज़ डिज़ाइनिंग फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन में दो लास्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे पहले जो भी जो भी हमने पढ़ा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इससे पहली वाली वीडियोस को ज़रूर देख लेना। अगर उसमें कोई डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, अगर कुछ भी समझ ना आया तो आपको। अब हम पढ़ते हैं टीएलडी के बारे में। टीएलडी क्या है? थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर है, ठीक है। मतलब एक डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए, मेनली यूज़ किया जाता है, जो कि आज के टाइम में भी जो टीएलडी है यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? टीएलडी क्या करता है? एमिशन ऑफ लाइट व्हेन हीटेड क्रिस्टल रिलीज स्टोर्ड एनर्जी। मतलब थर्मोल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब है? जब इसमें क्या होता है कि हमारे टीएलडी क्रिस्टल पे लाइट है, मतलब रेडिएशन है मेनली, वो जब पड़ती है तो वो क्या करेगा? स्टोर कर लेता है उस एनर्जी को, जो हमारी रेडिएशन की एनर्जी उस मटेरियल पे पड़ी हमारे टीएलडी पे, तो उसे क्या करेगा? वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। और जब उसे हीट किया जाएगा तो एक वो लाइट एनर्जी को रिलीज करेगा। ये देखो, इट इज अ एमिशन ऑफ लाइट व्हेन अ हीटेड क्रिस्टल रिलीजेस स्टोर्ड एनर्जी। थर्मोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या कि ये एक लाइट को एमिट करेगा जब इसमें स्टोर्ड एनर्जी है जिस क्रिस्टल में, उसे हीट किया जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक आइडिया यही है कि सब मटेरियल स्टोर कर लेते हैं रेडिएशन एनर्जी को, और जब उसे हीट किया जाता है तो वो उसे लाइट एनर्जी में रिलीज करते हैं, ठीक है। और उसी लाइट एनर्जी को हम मेज़र करते हैं बाय द पीएमटी ट्यूब। और जो पीएमटी ट्यूब की सारी कंस्ट्रक्शन है ना, कि उसमें हम कैसे मेज़र करते हैं अपनी लाइट को, मतलब आई थिंक पूरा कंसेप्ट ही उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है। क्लास 5th है वो, उसमें अच्छे से आप वो पढ़ लेना तो ही आगे का पता चलता है, ठीक है। मतलब ये हमारा चैप्टर है ना, जो डिज़ाइनिंग फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, पहले हमने वो पढ़ा। देन उसके बाद डिटेक्टर्स, मतलब कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो हमें रेडिएशन के मेजरमेंट और डिटेक्ट करने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमने गैस फील्ड डिटेक्टर पढ़ा था, सिंटलेशन डिटेक्टर अच्छे से पढ़ लिया था। तो उसके बाद हमारा जो टीएलडी आता है, टीएलडी की मतलब इसमें ज़्यादातर तो हम उसे कैसे मेज़र करते हैं ना, रेडिएशन इंटेंसिटी, वही बताया जाएगा। टीएलडी की कंस्ट्रक्शन इसमें बताइए, ठीक है। तो उसके लिए अलग से टॉपिक है, वो उसमें कवर कर लेंगे। बट इसमें जो जो मटेरियल हमारा बुक में दिया है ना, बुशोंग बुक में, तो उसे ही कवर किया है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आप अगर बुक को भी एक बार रीड कर लोगे तो सफिशेंट है कि हाँ, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, पढ़ो, ठीक है। देन इसमें यहाँ तक हमने पढ़ लिया, सब मटेरियल स्टोर रेडिएशन एनर्जी व्हेन हीटेड, और जब उसे हीट करेंगे ये रिलीज करेगा लाइट को, और उस लाइट को हम मेजर करते हैं बाय द पीएमटी ट्यूब और एनालाइज करते हैं, ठीक है। देन हमारा जो स्टेप फर्स्ट है वो क्या करेगा? एक्सपोजर करेंगे, हम अपने एक्सपोज करेंगे टीएलडी को, मतलब रेडिएशन हिट करेगी हमारे टीएलडी को। देन क्या होगा? जो एनर्जी है स्टोर हो जाएगी, उस हमारे क्रिस्टल में एनर्जी गेट स्टोर्ड, और जब उस टीएलडी को हीट करेंगे वो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा? लाइट एमिशन का, लाइट को एमिट करेगा। लाइट इज प्रोड्यूस्ड मेजर्ड बाय मशीन पीएमटी, और जो लाइट प्रोड्यूस हुई है उसे हम पीएमटी के थ्रू मेजर कर लेंगे। मैं फिर बता रही हूँ कि पीएमटी की जो कंस्ट्रक्शन है लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से देखी है, वो आप देखना, ठीक है। देन इसका मेन यूज़ क्या है? रेडिएशन वर्कर्स मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। पेशेंट डोज की मेजरमेंट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी डोज ट्रैकिंग के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं टीएलडी को। और जो टीएलडी है ना, इसकी मेन एडवांटेज ये है कि ये रीयूजेबल है। हर 3 मंथ के बाद हम इसे रीड करते हैं और देन इसे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये रीयूज़ है, ठीक है। अब हम टीएलडी एनालाइजर में देखेंगे कि आफ्टर एक्सपोजर, जब एक्सपोजर के बाद हम टीएलडी को हम प्लेस करते हैं स्पेशल प्लेंचेट में, एक फॉर एनालिसिस, जिसमें हम टीएलडी को एनालाइज करते हैं। जहाँ पे टीएलडी को हीट किया जाता है, जो कि, और हीट करने के बाद जो वो लाइट को एमिट करेगा उसे मेज़र किया जाता है बाय द पीएमटी ट्यूब, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि
आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द पीएमटी, जो हमारा सिग्नल आया, आउटपुट हमें मिली पीएमटी ट्यूब से, उसे हम एम्पलीफाई करेंगे एंड डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर है ना वो प्लैंचेट का, उसे हम केयरफुली कंट्रोल करेंगे। पहले हमने ये पढ़ा, देन टेम्परेचर ऑफ प्लैंचेट कंट्रोल्ड केयरफुली, क्योंकि अगर टेम्परेचर में गड़बड़ आ गई तो हमें इनकरेक्ट रीडिंग है जो मिल सकती है। एंड डायरेक्टली व्यूइंग प्लैंचेट इन पीएमटी, उसे हम अपने फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में डायरेक्टली देख भी सकते हैं, ठीक है। जो आउटपुट सिग्नल होगा हमारा पीएमटी से, उसे हम एम्पलीफाई करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा लाइट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसकी मात्रा। सो ये जो ग्राफ है इसका, जिसे हम मेज़र करते हैं, डिस्प्ले में आता है, ये एक स्मूथ सा नहीं होता, ठीक है, शो करता है कुछ कुछ पीक्स। जैसे ये देखो, ये कुछ पीक्स हैं जो हमारे ग्राफ में मिलती हैं, ठीक है। अब ये पीक्स क्यों होते हैं? क्योंकि डिफरेंट एनर्जी ट्रैप्स रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब हमारे पास ये तो है नहीं कि जो हमारे टीएलडी को रेडिएशन लगी है उसकी एनर्जी जो सेम होती है, उसकी एनर्जी तो सेम नहीं होती ना, वो डिफरेंट अलग अलग रेडिएशन जब उस पर पड़ती है तो हमारा हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी डिफरेंट एनर्जी में ट्रैप हो जाता है, ठीक है। और जब जब वो अलग ही ट्रैप में एब्जॉर्ब, मतलब ट्रैप में क्या हो रहे हैं, ट्रैप में जा रहे हैं, तो जब वो रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे रिलीज होंगे ना, कि जिसको अगर इतना मिला तो वो रिलीज हो गया, दूसरा है उसे अगर उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर मिला तब वो रिलीज होगा, ठीक है। इससे हमारे जो ग्राफ में एक पीक्स आती हैं, ठीक है, और उस ग्राफ को हम बोलते हैं, जैसे कि पीक वाले ग्राफ को हम बोलते हैं ग्लो कर्व, ठीक है, मतलब कि शोज करेगा पीक्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड एट डिफरेंट एनर्जी लेवल, ईच ट्रैप्ड रिलीज एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। एंड द एरिया अंडर द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन डोज, मतलब कितनी डोज लगती है वो हमारे इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है ना, इस कर्व के अंडर वाला एरिया, ये हमारा रेडिएशन डोज को बताता है, ठीक है। ये था हमारा टीएलडी। उसके बाद हमारे पास आता है टीएलडी एनालाइजर को। जब हम टीएलडी एनालाइजर क्या है, जिसमें हम एक अपना चार्ट देखते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, मेजर द हाइट ऑफ ग्लो कर्व, जो हमारी ग्राफ की कर्व आती है उसे मेजर करता है बाय कन्वर्ट लाइट इनपुट इनटू डोज वैल्यू। जो हमारी लाइट एमिट हुई ना उस क्रिस्टल से, जब उसे हीट किया तो उसे एक डोज वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, हमारा टीएलडी एनालाइजर। अब हमारा टीएलडी मटेरियल कौन सा यूज़ होता है? मेनली लिथियम फ्लोराइड को हम वाइडली यूज करते हैं, बिकॉज इसका जो एटॉमिक नंबर है 8.2 है, जो कि बिहेव करता है सिमिलर टू द ह्यूमन टिश्यू, कि जैसे हमारा ह्यूमन टिश्यू को रेडिएशन लगी ना, ठीक है, जो हमारा लिथियम फ्लोराइड है ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे एक ह्यूमन बॉडी टिश्यू को रेडिएशन लग रही है। इसका एटॉमिक नंबर है 8.2, सो कॉल्ड टिश्यू इक्विवेलेंट रेडिएशन डोजीमीटर। लिथियम फ्लोराइड हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एज टिश्यू इक्विवेलेंट रेडिएशन डोजीमीटर, ठीक है। ये हमें गुड एक्यूरेसी देता है, डिटेक्ट लो डोज, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 50 माइक्रोग्रे 5 मिली रैट को भी डिटेक्ट कर सकता है। बेटर एक्यूरेसी ऑफ हाइयर डोज की भी ये बेटर एक्यूरेसी देता है। देन लिथियम फ्लोराइड भी यूज़ करते हैं, और मेनली कैल्शियम फ्लोराइड भी यूज़ किया जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड एक्टिवेटेड विद मैंगनीज, ये इसका फॉर्मूला है CaF2 और Mn के साथ इसे मतलब इम्प्योरिटी ऐड की है, जिसका एटॉमिक नंबर है Z=16.3, हाइयर होता है। ये लिथियम फ्लोराइड से भी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, मोर सेंसिटिव दैन द लिथियम फ्लोराइड, डिटेक्ट वेरी स्मॉल रेडिएशन, ठीक है। जहाँ हमारा लिथियम फ्लोराइड अप्रॉक्सीमेटली 50 माइक्रोग्रे को मेज़र कर रहा था ना, वहीं हमारा जो कैल्शियम फ्लोराइड है लेस देन 10 माइक्रोग्रे को भी मेज़र कर देता है, मतलब 1 मिली रेड भी अगर हमें रेडिएशन लग रही है ना, तो हमारा टीएलडी उसे डिटेक्ट कर लेगा और मेज़र कर लेगा। सो इसकी जो एडवांटेजेस हैं, स्मॉल साइज़ है, ठीक है, उसके बाद कैन बी मेड इन चिप्स, 3x1 mm की चिप्स में मोस्ट पॉपुलर साइज है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। आल्सो अवेलेबल विथ फॉस्फर मैट्रिक्स विद टेफ्लॉन ऑन प्लेट ऑन टू वायर सील्ड इन ग्लास,
एक तो ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, और प्लेट की फॉर्म में भी मिलता है हमें फॉस्फर की, जो कि टेफ्लॉन और प्लेटेड होता है और सील किया जाता है उसे एक ग्लास में, ठीक है, और ये रीयूजेबल है। देन उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या है कि सुटेबल फॉर ओनली इंटीग्रेटेड डोज मेजरमेंट, ठीक है, कान डिटेक्ट इंस्टेंट रेडिएशन, मतलब ये इंटीग्रेटेड डोज के लिए मेजर किया जाएगा, बट हमें इंस्टेंट रेडिएशन नहीं देगा कि साथ के साथ नहीं बताएगा, पहले ये रीड होने जाएगा हमारा टीएलडी, ठीक है। कैन नॉट मेजर इंडिविजुअल इवेंट्स, मतलब ऐसे नहीं होगा कि आज हमें ये रेडिएशन लगी तो उससे जाकर ये हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। इसमें मतलब तभी के तभी नहीं देगा ना, बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी नीड्स लेट रीडिंग, मतलब 3 महीने के बाद ही इसकी रीडिंग होती है, तो पहले उस टाइम पीरियड के बाद ही हमें बताएगा, ठीक है। देन कांट गिव लाइव रीडिंग लाइक जीएम काउंटर, ऐसे जीएम काउंटर में हम लाइव रीड कर लेते हैं कि हाँ अब इतनी है, तभी तो उसे एरिया डिटेक्शन, एरिया मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है जीएम काउंटर को, बट टीएलडी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओनली गिव आफ्टर, मतलब हमें रीडिंग कब देगा, ओनली गिव आफ्टर एनालाइज, जब इसे एनालाइज किया जाएगा उसके बाद ही हमें बताएगा, ठीक है, कि कितनी रेडिएशन लगी। इट हैज़ प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब डोज डबल, अगर ज़्यादा डोज लगेगी तो हमारी टीएलडी की आउटपुट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमने सारा टीएलडी के बारे में देखा। देन उसके बाद हमारा जो डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग डिवाइस है वो है ओएसएल, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर है, ठीक है, जिसे हम फॉर पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे जो कि डेवलप हुआ था बाय द लैंडेवर इन 1990s, लेट 1990s में ये डेवलप किया गया था इससे, ठीक है। पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए टीएलडी को भी हम पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं और ओएसएल को भी हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है कि ये क्या यूज़ किया जाता है ओएसएल में, ये यूज़ करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, Al2O3 को यूज़ किया जाता है एज ए रेडिएशन डिटेक्टर, ठीक है। इसमें लेज़र स्टिमुलेशन होती है, ठीक है, लेज़र लाइट, मतलब एक टीएलडी को हम हीट कर रहे थे, बट इसमें हम एक उसे लेज़र लाइट देंगे जिससे वो स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। कैसे करेगा, लाइट एमिशन में। सो देन मेजर्ड बाय डिटेक्टर, एक डिटेक्टर के साथ उससे जो लाइट एमिशन हुई उसे मेज़र कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा टीएलडी है वही हीट को यूज़, उसमें हम हीट यूज़ कर रहे थे, और ओएसएल में हम लाइट या लेज़र का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सेम होता है कि intensity of light is directly proportional to the radiation dose by the aluminium oxide। कौन सा क्रिस्टल यूज़ करते हैं हम इसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसने इस क्रिस्टल ने रेडिएशन डोज को रिसीव किया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, उतनी तो लाइट बाद में एमिट करेगा ना जब उसे हम लेजरली ट्रीट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। बोथ बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस, एक को हम हीट के साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं और दूसरे को हम ओएसएल को लाइट के साथ वो कर रहे हैं। देन ओएसएल की एडवांटेजेस क्या है, स्पेशली यूज्ड फॉर ऑक्यूपेशनल रेडिएशन मॉनिटरिंग, ठीक है, हमारी वर्कर्स की रेडिएशन मॉनिटर के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये मोर सेंसिटिव है, ठीक है, मेजर डोज विद इन 10 माइक्रोग्रे, मतलब 10 माइक्रोग्रे को भी ये मेजर कर लेगा, ठीक है। वाइड डायनेमिक रेंज है इसकी, एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है इसमें, ठीक है। गिव क्वांटाइजेशन इंफॉर्मेशन एक्सपोजर कंडीशन, मतलब जो हमारी एक्सपोजर की कंडीशन थी ना उसे हमें कैलकुलेशन से बताता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें देता है, मतलब ये है ना जो ओएसएल एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देगा, ठीक है। री एनालिसिस फॉर कंफर्मेशन ऑफ डोज, टीएलडी में क्या है, जब हम उस क्रिस्टल को टीएलडी क्रिस्टल को रेडिएशन लगी तो हमने उसे हीट टीएलडी एनालाइजर में भेजकर उसे रीड कर लिया, तो उसके बाद हमें उसे दोबारा रीड नहीं कर पाएंगे, बट ओएसएल को हम री एनालाइसिस कर सकते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डोज की कहीं इसने गलत रेडिएशन डोज तो नहीं बता दी, तो उसे कंफर्म करने के लिए हम इसे री एनालाइसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा डिज़ाइनिंग फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।